क्या वायरल होने की भूख इंसानियत, समझ और नैतिकता को निगल जाती है? आपको याद होगा, ये जी 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी? ये डायलॉग बोलकर रातों रात स्टार बने शादाब जकाती आज उसी इंटरनेट की अदालत में कटघरे में खड़े हैं जिसने उन्हें मशहूर किया था। शादाब जकाती की सक्सेस हर भारतीय को अपनी सक्सेस लग रही थी। जब वो मुंबई की फ्लाइट में घूम रहे थे, विदेशी शूट कर रहे थे, बादशाह के साथ, रिंकू सिंह के साथ, या दुबई में जाकर कोलैबोरेशंस कर रहे थे, ब्रांड्स प्रमोशन कर रहे थे, तो लग रहा था कि यार कितनी अच्छी बात है कि एक आम इंसान, साधारण आम इंसान, ग्रामीण पृष्ठभूमि का वो बड़ा आदमी बन रहा है। कितनी अच्छी बात है, आम लोग बड़े बन सकते हैं। सपने देखिए, सपने पूरे होते हैं। एक गांव का लड़का जिसके पास फोन तक मुश्किल से था, लाखों की कमाई कर रहा था, और ये हमें आपको हमारी तरह लग रहा था। लेकिन कई बार ऊंची इमारत जितनी तेजी से बनती है उतनी ही तेजी से उसमें दरारें आती हैं, और यही हुआ जिसको देखकर कहना पड़ रहा है क्या डाउनफॉल है यार, इतना शर्मनाक डाउनफॉल है, दुखद डाउनफॉल है। शादाब जकाती एक वीडियो आया जिसको लेकर वो गिरफ्तार हुए हैं। एक वीडियो जिसमें एक छोटी बच्ची आती है, सामान खरीदती है, कहती पैसे नहीं है, पैसे के बदले पप्पी मांगते हैं, कहती मम्मी देंगी, और वो कहते हैं कह रहे ये इतनी सुंदर है तो मम्मी कितनी सुंदर होगी। फिर जाते हैं घर पे, कहते हैं अरे तो बड़ी सुंदर है। मजाक की आड़ में घटिया सोच दिखाई गई। विवाद का मूल कारण वही था, मजाक के नाम पर ऐसी भाषा, ऐसी हरकत दिखाना जिससे लोग हैरान हो गए। महिला को पप्पी का सौदा बनाना छोटी बच्ची की मौजूदगी में। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था जो गलत था, महिलाओं को समान समझने वाली मानसिकता का प्रदर्शन था। वस्तु और बच्ची के सामने ऐसी बेहूदगी, कंटेंट के नाम पर ऐसी शर्मनाक हरकत। सोशल मीडिया पर इसके बाद चारों तरफ निंदा शुरू हो गई। लोगों ने कहा यार कॉमेडी के नाम पर ये कैसी गंदगी है। जिस आदमी को हम लोग इतना बढ़ा रहे थे, सोच रहे थे अच्छा करेगा लाइफ पे, वो इतना घटिया, इतना छोटी सोच का निकला। FIR हुई, लोगों ने सवाल उठाया कि भाई साहब बड़े आदमी की जिम्मेदारी होती है। सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत का इतना सस्ता मजाक, वो भी बच्ची के सामने। इस फूहड़ता को मनोरंजन का नाम दे रहे हो। वो जो इमेज शादाब की बनी थी, एक नॉर्मल घर का लड़का बड़ा बन रहा है, वो पल भर में ध्वस्त हो गई। हालांकि इसमें भी दो नजरिए आए, दो तरह से लोग इसको लेकर रिएक्ट कर रहे थे। इस मामले पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा रहा। एक जिसने कहा कि ये जानबूझकर घिनौनी हरकत थी, बच्ची को प्रॉप की तरह इस्तेमाल करके मां से पप्पी मांगना कॉमेडी नहीं, छेड़खानी है, चाहे बीवी ही हो। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं कर सकती। लोगों ने कहा यह वो मानसिकता है जो औरत को भोग की वस्तु समझता था। दूसरी तरफ कुछ लोग समर्थन में भी आए, कहा कि यह मजाक था, बढ़ा चढ़ाकर लोग ले रहे हैं, घर में भी ऐसे मजाक होते हैं। कुछ ने कहा कि अपनी ही बीवी बेटी के साथ वो कर रहा था, गंवार आदमी है, भाषा का लिहाज नहीं पता, बड़े बड़े कॉमेडियंस को गंदे जोक मारते हैं, उन पर क्यों नहीं केस होता। हालांकि मामला बहुत तेजी से बढ़ा। शादाब क्योंकि लगातार वायरल थे, ये मामला बढ़ा और उसके बाद इंचौली थाना पुलिस ने शादाब को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया गया। अश्लीलता फैलाना, महिला का अपमान, बाल हित की अनदेखी, सोशल इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल। बाद में कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें जमानत मिल गई, कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन शादाब ने जो इमेज बनाई थी वो काफी डैमेज हो गई। शादाब कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, जो बच्ची दिखाई थी वो उनकी अपनी बच्ची है, उनकी मंशा गलत नहीं थी, बच्ची की मां की तारीफ की थी, लोग बात को गलत समझ बैठे। फिर उन्होंने माफी मांगी, कहा कि अगर बुरा लग रहा है तो माफ कर दीजिए, वीडियो भेटा। लेकिन सवाल वही है कि क्या सॉरी कहने से भावनाएं वापस आ गई, और क्या बच्ची के सामने करना सही था। शादाब मेरठ जिले के इंचौली गांव के रहने वाले हैं। असली नाम शादाब हसन है। गांव की गलियों से निकलकर सोशल मीडिया स्टारडम तक पहुंचने वाले एक साधारण युवा है। शुरुआत में छोटे छोटे कॉमिक वीडियो बनाते थे, लोग पसंद करने लगे। उनका 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी डायलॉग तब वायरल हुआ तो उन्हें किस्मत बदल गई। बड़े यूट्यूबर, क्रिकेटर, इंस्टाग्राम में लोग, एक्टर्स उनसे वीडियो करवाने लगे। गांव से निकलकर मुंबई पहुंचे, विदेश में शूट किया, कोलैब किए।
और लोग इसलिए पसंद कर रहे थे क्योंकि रिलेट कर पा रहे थे। ओवर एक्टिंग नहीं थी, देसी अंदाज था, सरल कॉमेडी थी। लेकिन ये सारा प्यार गुस्से में तब बदला जब वायरलिटी के चक्कर में वो सोच निकल कर आई। सही है गलत आप तय कीजिए, लेकिन इससे एक सबक मिलता है कि सोशल मीडिया की दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें आगे बढ़ने का रास्ता बहुत पतला है। पॉपुलैरिटी पाना और बनाए रखना दोनों फर्क है। शदाब का मामला सिखाता है कि पॉपुलैरिटी की बुलंदी पर चढ़ना आसान है, लेकिन टिके रहना आपके कैरेक्टर, आपकी सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग, चरित्र संवेदनशीलता और जिम्मेदारी पर। महिलाओं को कभी भी कंटेंट का साधन बनाकर गरिमा से खेलना मनोरंजन नहीं है। बच्चियों के सामने कोई भी फूहड़ता कॉमेडी के नाम पर सही नहीं ठहरा सकती। शदाब पर लाखों लोगों की निगाहें थीं, इसलिए शायद मर्यादा, सम्मान, संवेदनशीलता और बड़ी होनी चाहिए थी। फिलहाल शदाब ने डिलीट कर दिया वीडियो, लेकिन जो दाग है वो आसानी से नहीं हटेगा। फॉलोअर्स की संख्या भले लाखों में हो, लेकिन भरोसा टूटा है। मुनव्वर राणा की वो पंक्तियां याद आती हैं, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से रहती है, बहुत ऊंची इमारत है, हर घड़ी खतरे में रहती है। शदाब को भी समझ में शायद आ गया होगा कि 10 रुपए का बिस्कुट तो मिल जाता है जी, लेकिन इज्जत की कीमत उससे बड़ी होती है। आई होप ही विल अंडरस्टैंड एंड आई होप ही विल नॉट रिपीट इट अगेन। बेस्ट विशेस शदाब।